29 अगस्त 2009 को मऊ में एक दुर्दांत अपराध को अंजाम दिया गया था। उसमें मऊ के नंबर 1 ठेकेदार प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की सनसनीखेज हत्या हो गई थी, जिसमें आरोपी बनाया गया था तत्कालिक विधायक मुख्तार अंसारी को। इस पूरे मामले में जहां इस पूरे परिवार को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, वहीं गवाहों के होस्टाइल होने के बाद से मामला निचली अदालत के बाद अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पूरे वाकया के बीच कल देर शाम मुख्तार अंसारी की बांदा में सनसनीखेज मौत हो जाती है। इसके बाद इस परिवार पर क्या बीतती है, मैं यहाँ मौजूद हूँ मन्ना सिंह जी के घर पर। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी पत्नी मंजू सिंह जी। मैडम, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की कल मौत हुई है और एक लंबा आपका संघर्ष भी रहा है 2009 से लेकर अब तक, आप कैसे दिखती हैं? कल उसका मौत सुन के हम बहुत आज खुश हैं जी। भगवान ने उसके साथ बहुत अच्छा किए हैं और बहुत आज हम खुश हैं जी। 2009 में जिस तरीके से उनके साथ वो कांड हुआ था, उसके बाद जाहिर सी बात है उनका जो कुर्बा था वो काफ़ी मजबूत था। कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी उस समय? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली। छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत भी सब स्कूल जाते थे, तो हम लोग हमेशा परेशान थे जब तक नहीं आते तब तक। क्या धमकाया भी जाता था फ़ोन से ऐसे कुछ? हाँ, धमकाया भी जाता था जी। उनके जाने के बाद परिवार काफ़ी कमज़ोर हो गया। आपको कानूनी लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। इस बीच गवाहों का भी हत्या हो गया था। क्या दिक्कत आई फिर? बहुत दिक्कतें आई। मतलब गाँवों को भी धमका दिया, सब डर के सब पीछे हट गए लोग। तो यही सब चीज़ें था। मौजूदा सरकार में जिस तरीके से अपराधियों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई थी, इससे आप कितनी संतुष्ट थी? तो अभी माताजी कुछ बातचीत करने की बहुत स्थिति में नहीं है। समय काफ़ी भावुक है। जाहिर सी बात है कि लंबी लड़ाई के बाद मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है, उसके बाद कुछ बातचीत करने की स्थिति में नहीं। हमारे साथ विकास जी हैं, मन्ना सिंह जी के बेटे। सर, जिस तरीके से 2009 में मन्ना सिंह की हत्या हुई थी और आपके पिताजी थे, काफ़ी एक लंबा संघर्ष था आपके जीवन में, इसके बीच कुछ आप अपना अनुभव साझा करिए। हमारे पिताजी की जब से घटना हुई उसके बाद से जीवन हम लोगों का बिल्कुल बीच में दिशाहीन सा था। समाज से हम लोग बिल्कुल कट गए थे। समाज के लोग हमसे जुड़ने में, बात करने में, हम लोगों के साथ उठने बैठने में, कहीं आने जाने में डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ चलने में कुछ हमारे साथ भी दुर्घटना हो जाए। जो परिस्थिति हमारे साथ उस समय उत्पन्न हुई थी, वही परिस्थिति ठीक आज उस खेमे में उत्पन्न है। आज कोई भी वहाँ पे जाना नहीं चाहता, कोई भी उनसे जुड़ना नहीं चाहता। और एक ये डर का ही माहौल था उस समय कि जिसने हम लोगों को समाज में बिल्कुल एक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बिल्कुल अकेला कर दिया था। जी। आपने कहा कि बिल्कुल अकेला कर दिया था। उस समय का आप कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? किस तरीके से बाहरी दबाव आता था, चूँकि वो बड़ा अपराधी मुख्तार अंसारी थे और लगातार बड़ी गंभीर घटनाएं आपके परिवार के साथ होती गई, मुख्य गवाहों की भी हत्या हो गई थी। हाँ, गवाह की हत्या हुई थी और कई गवाहों को तोड़ा गया। इसमें उनको पीछे किया गया, हॉस्टाइल कराया गया, कुछ को डरा धमका करके, पैसे से खरीद करके। और हमेशा एक दबाव बाहर से बना रहता था कि किसी तरीके से गवाही किसी की न हो या केस कमज़ोर हो जाए, वो लोग बरी हो जाए, ताकि इतनी बड़ी घटना कराने के बाद भी वो समाज में खुलेआम घूम सके और अपने अपराध को ज़िंदा रख करके उसको हथियार बना करके और यही समाज से ही और धन उगाही करके अपने तंत्र को मजबूत कर सके। 2017 से पहले की सरकार ने जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया था, कहीं ना कहीं उसका साम्राज्य यहाँ बढ़ता जा रहा था। 2017 के बाद परिस्थितियाँ क्या बदली? जी, 2017 के बाद जब सरकार बदली तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी एक बड़े पद पे कोई ईमानदार व्यक्ति बैठ जाता है, जिसको किसी से कोई अपराधी से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी संवेदना को ऊपर तक समझा गया। प्रशासन ने भी हमारी संवेदना को समझा और समाज के एक अंतिम व्यक्ति की संवेदना को जब ऊपर बैठे लोग समझने लगते हैं तो स्वतः वह समाज से धीरे धीरे अपराध को जड़ से ख़त्म करने के लिए वो अग्रसर हो जाते हैं। और ठीक सरकार बदलने के बाद यही हुआ कि अपराध तंत्र पे जितनी चोट 2017 से हुआ, उसके पहले
मैंने कभी नहीं देखा था और मुझे लगता है कि कोई नहीं देखा होगा कि इतनी मजबूती से अपराध पे और अपराधियों पे घाव और चोट किए जा रहे हैं कि अपराधी खुद जेल में पड़े हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं जमानत होने के बाद भी। कल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की सनसनीखेज मौत हुई, लगातार एक हफ्ते पहले से प्रशासन पे शासन पे स्लो पॉइजन का आरोप लगाते रहे, फिर उसके बाद कल मौत हो गई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले काफ़ी समय से मैं देखता हूँ कि हर 6-7 महीने पे कुछ न कुछ जेल से खबर आने लगती थी कि मेरी सुपारी किसी ने ली है, मेरी ये तबीयत ख़राब है, मुझे ऐसी समस्या है, वैसी समस्या है। तो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बार बार, ताकि कुछ मेरे साथ आगे अनहोनी न हो जाए, इसलिए अपराधी मुझे लगता है कि ऐसा काम करते हैं ताकि सबके नज़र में मैं बना रहूं और कुछ मेरे साथ अनहोनी होने की संभावना 1% भी रहती है तो वो ना हो। तो हर 5 महीने पे 6 महीने पे कुछ चीज़ों को आना, मैं इस चीज़ को भी बड़े सामान्य तौर पे देख रहा था। और एक वहाँ पे व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही सभी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति के लिए ही कुछ वहाँ पे अलग से किया जा रहा हो, बल्कि खबर आने के बाद प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ, मेडिकल बोर्ड की वहाँ पे स्थापना की गई, मेडिकल कॉलेज भेज करके जांच कराई गई। मैंने ये भी देखा न्यूज़ में कि परमानेंट डॉक्टर वहाँ पे लगे हुए थे, हर 4 घंटे पे चेकअप किया जा रहा था। लेकिन बीमारी है, वो किसी के हाथ में, डॉक्टर ईश्वर का रूप होता है, लेकिन ईश्वर बनकर के किसी को बचा ले ऐसा संभव नहीं है। और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। तो अदालत से पहले यहाँ पे ईश्वर ने ही न्याय कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। अदालत से पहले ही ईश्वर ने न्याय